जोगली दूसरे शहर के बादल को रस्सी से बांध के ले आता है और अपने शहर में बारिश करवाता है। क्योंकि शहर पूरी तरह से सूख चुका था, इसलिए पूरे शहर में नदी भी बना देता है। जोगली बहुत ताकतवर है, ये बड़े से बड़े तूफान को रस्सी से बांधकर काबू कर लेता है और तूफान पर बैठ के बीड़ी बनाता है। बीड़ी और साला बिजली से उसमें आग लगाता है। खतरनाक लोग। फिर तूफान को पिस्तौल से डरा कर भगा देता है। दरअसल जोगली का पालन पोषण भेड़ियों ने ही किया था और दूसरे जानवर के साथ मिलकर खेल कूद करता था। जोगली खरगोश से भी तेज फुदकता था। ये अजगर जोगली को बेचारा अजगर तो इल्ली बन के भाग जाता है। जोगली हड्डी चबा रहा था। तभी 3 भेड़िए भी हड्डी चबाने आते हैं, लेकिन जोगली इस घोड़े को गिद्ध ने चारों ओर से घेर लिया था। तभी जोगली ऊपर से देख लेता है। फिर घोड़े और जोगली ये बतख आरी लेके एक लकड़ी काटता है और उसको ही खाने लगता है। क्योंकि ये बतख आर्मी में भर्ती हो चुका है। रोम रोम भाइयों। पर ये साला बहुत देर तक सोता है, इसीलिए इसको सब लोग मिलके उठाते हैं, पर ये फिर से सो जाता है। मूड खराब कर दिया। तो बैंड बाजा लाके इसको घर से उठा के ले जाता है और इसको सजा देता है गोलियों को ठीक करने का। अब देख तू। गोली ठीक करते करते जनरल की तस्वीर आ जाता है, तो ये इसको सैल्यूट करता है। बतख गोली को ठीक करते करते हवा में ही तभी सबसे छोटी गोली आ जाती है, लेकिन इसको ठीक करते करते अचानक से बड़ा वाला गोली आ जाता है। तभी फिर से जनरल का तस्वीर आ जाता है। फिर बड़े वाले गोली आ जाती है और तभी फिर से तस्वीर आता है, तो ये सैल्यूट करते हुए काम करता है। लेकिन तभी बतख को गुस्सा आने लगता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? इसी बीच जनरल का तस्वीर आता है, तो ये इस बार सैल्यूट नहीं करता है। तो उसको भरी दोपहरिया में सांड पगला जाता है और इस कलवा बतख के पीछे पड़ जात बा। साला सांड 3 लोगों को आउट कर देता है और ओकर टोपिया में बतखवा घुस जात बा। तो सांड टोपी उठाता है, लेकिन बतख ना ही मिलत बा। कुछ तो गड़बड़ है। तो तीसरा वाला उठाता है, लेकिन सांड को बतख नहीं मिलत है। तो तीसरा उठाता है, पर बतख आके इसको रोक लेता है। फिर दोनों में थोड़ा बकवास होता है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। और बतख ये चैलेंज करता है कि इसमें बतख जरूर होगा, पर ओकरा में बतख निकल जाता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और बतख चैलेंज जीत जाता है। तो सांड डिस्प्रेशन में चला जाता है और रोना धोना करे लगता है। तो बतख इस काम को जल्दी खत्म करे खातिर इसको पिस्तौल धरा देता है। निकल ले भाई तू। चल भाई चल निकल ले भाई। लेकिन पिस्तौल छोटा पड़ जाता है। रुक जा। तो बड़ा वाला बंदूक देता है, लेकिन तभी सांड का दिमाग खुल जाता है और बतख को ठोकने चालू कर देता है। ये छोटा बच्चा बहुत बड़ा धनुष में प्यार का तीर लगा के काले बतख को मारता है। इतना बड़ा प्यार का तीर लगने से बतख बौखला जाता है और मुर्गी के पास आता क्या माल है यार। है। बतख फट से दरवाजा बंद कर देता। तभी मुर्गी बतख को देख के मुर्गा टोकरी में छिपती, लेकिन वहाँ बतख पहले से था। ये भगवान क्या जुल्म है। मुर्गी टोकरी से निकल के भाग जाती जाना पड़ेगा और एक कमरे में छिप जाती। तभी मुर्गा आकर बतख को बतख हाथ पैर जोड़ के मुर्गे से माफी मांगता है। मुर्गा उसे माफ कर देता, तो बतख वहाँ से चला जाता। तभी ये हरामी बच्चा बतख को फिर से प्यार का तीर मार देता, जिसके बाद बतख तो नप्पी के स्पीड से जाके बाबू मुर्गा मुर्गी के बीच। भाई ये क्या है? ये चींटी बर्फ के पहाड़ पर चढ़ रहा था। पूरा कोहरा ही कोहरा। लेकिन ये तो एक आइसक्रीम निकला। एक चींटी इधर बजाता है और ये चींटियाँ
अंगूर को मुंडी में घुसा के डांस करने लगता है। तभी एक लेडीज चींटी चिल्लाकर गाने लगती है। तो ये चींटी बड़े खतरनाक लोग हैं। तो कोई अंगूर में घुस जाता है और ये चींटी तो अपने आप को शीशे के बोतल में बंद कर लेता है। तभी ये चींटियाँ फिर सब चींटी खाने के जुगाड़ में लग जाता है। ब्रेड उठा के एक दूसरे को पकड़ के आगे भेजता है। लेकिन जब खाने जाता है तभी साला प्यारे लाल सैंडविच उठा के खा जाता है। मजा आ गया भाई। तो चिटियों ने मिलके फिर से ब्रेड, मक्खन और चटनी को एक प्लेट में सजाया। लेकिन फिर से प्यारे लाल उठा के खा जाता है। तो प्यारे लाल को मजा चखाने के लिए लड़की के हाथ को ब्रेड में डालकर सैंडविच बना डालता है। अब तू याद है। फिर प्यारे लाल सैंडविच उठा के तो इसको गया। फिर चींटियां सफलतापूर्वक ये बतख सीढ़ियों से स्पेस में जाने की बात करता है गजब। और खरगोश से स्पेस में जाने के लिए रेस कर लेता है। चलो 1 2 3 लेकिन बतख ने खरगोश की सीढ़ी में नारियल तेल लगा दिया था। फिर उस तेल को गड्ढे में फेंक कर फटाफट जाने लगता है। लेकिन सीढ़ी ही खत्म हो जाता है। चलो भाई। और खरगोश यहाँ तक पहुँच चुका था। तभी ये साला झट से इसके पास आके स्पेस में ना जाके स्लाइड करने लगता है। लेकिन ये दोनों इसमें भी रेस का चैलेंज कर लेता है। सिस्टम पार देंगे। ओह शिट। लेकिन बतख बेमानी करके आगे निकल लेता है। क्या रे भिख मंगिया? पर उसका गैस खत्म हो जाता है। अब देख तू। तो साला खरगोश को छतरी पकड़ा देता है। बाय बाय टाटा। लेकिन तभी क्योंकि नीचे पानी खत्म हो गया था, हे प्रभु। फिर झांक कर देखा कि शैतानी भेड़िया वाटर पार्क में कब्जा करके बैठा है। तभी खरगोश यहाँ टपकता है। फिर क्या हुआ? फिर ये नॉट अलाउड बतख का बोर्ड लगा देता है। फिर तो इसका शक्ल गया। ये बतख सीढ़ियों से स्पेस में जाने की बात करता है। गजब। और खरगोश ये मुर्गा बहुत टेंशन में था। मगर क्यों? क्योंकि इसका फूलमती एक छपरी मुर्गे के प्यार में पड़ गई थी। साले को छोड़ूंगा नहीं। तभी इधर से असली लोमड़ा आता है। लेकिन मुर्गे को लगता है ये बतख है, तू समझा? इसलिए प्लान के अनुसार इसको मुर्गी पकड़ने भेज देता है। साला लोमड़ा सभी मुर्गियों को झोला में भरने लगता है और फिर मुर्गा आके डायलॉग मारने लगता है। अब देख तू। फिर लोमड़े से जाके भिड़ जाता है। लेकिन लोमड़ा असली था, इसीलिए इसको बाप रे। और दोनों में फाइट शुरू हो जाता है। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। तो फिर से धो डालता है। छपरी मुर्गा को लगता है कि ये कोई नाटक चल रहा है। फिर ये भी लोमड़े से भिड़ जाता है। अब तू याद देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। लेकिन इसी बीच नकली लोमड़ा मतलब बतख यहाँ पर आ जाता है। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई। साला छपरी मुर्गा का सारा छपरीगिरी निकल जाता है। फिर